इस शख्स को पहचानते हैं आप? गेरुआ वस्त्र, आंखों में चश्मा, माथे पर तिलक और गले में माला, यानी बाहर से देखने पर एकदम संत टाइप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पाखंड की कहानियां सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। इस चैतन्यानंद के ऑफिस से आपत्तिजनक टॉय और आपत्तिजनक सीडी मिली हैं, यानी यौन शोषण से लेकर दुबई कनेक्शन तक पाखंडी बाबा स्वामी चैत्यानंद की चौंकाने वाली करतूतें दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आ गई हैं। अब सुनिए इसकी पाखंड कथा। पाखंडी बाबा स्वामी चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी धर्म और शिक्षा की आड़ में इसने ऐसा जाल बुना जिसमें कई मासूम छात्राएं फंसती चली गईं। पुलिस की छापेमारी, पीड़ितों के बयान और गवाही ने इसके पाखंड का पूरा चेहरा बेनकाब कर दिया है। कभी चांसलर की कुर्सी पर बैठकर गुरु बनने का दिखावा करने वाला ये बाबा दरअसल एक संगठित अपराधी निकला। यौन शोषण से लेकर दुबई तक लड़कियों की सप्लाई की साजिश ने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है। जब दिल्ली पुलिस अल्मोड़ा के उस गेस्ट हाउस तक पहुंच गई है जहां पार्थ सारथी छात्राओं के साथ ठहरा था, वहां के कर्मचारियों ने पुष्टि की कि छात्राओं के साथ अनुचित गतिविधियां होती थीं और इस बयान ने बाबा के काले चेहरे को और उजागर कर दिया है। अभी तक इस पूरे मामले में बाबा की 3 करीबी सहयोगी, श्वेता शर्मा जो कि एसोसिएट डीन है, भावना कपिल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और काजल जो कि सीनियर फैकल्टी है, इन तीनों को ही गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्हीं लोगों ने छात्राओं को धमकाने, दबाव डालने और सबूत नष्ट करने में बाबा की मदद की। इसमें शुरू से जैसे पता था कि इसके साथ 2-3 महिलाएं हैं जो कि कैंपस में होती थी, जो इसके साथ जो आरोप हैं कि उसकी सपोर्ट करती थी और बच्चों को डराना और वो करना, उसी बेस पे उनसे जांच चल रही है। पुलिस पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर भी लिया है और पुलिस की जांच में सामने आया कि तीनों ही महिलाएं बाबा के इशारे पर छात्राओं को अनुशासन और अन्य बहानों से टॉर्चर करती थीं। यहां तक कि योग की तस्वीरों पर भी बाबा ने अशोभनीय टिप्पणियां की थी। महिलाओं ने माना कि ये केवल पार्थ सारथी के आदेश पर काम करती थीं और इस खुलासे के बाद दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी SRISIIM की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों इस इंस्टीट्यूट में चैत्यानंद डायरेक्टर था, यानी इस इंस्टीट्यूट का सर्वे सर्वा? पुलिस अब तक 30 से ज़्यादा छात्राओं से पूछताछ कर चुकी है। कई ने साफ बताया कि गरीब और स्कॉलरशिप पाने वाली छात्राओं को ये बाबा, ढोंगी बाबा, अपना शिकार बनाता था और इसी के इंस्टीट्यूट में PGDM कोर्स करने वाली कई छात्राओं ने बाबा पर यौन शोषण, छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग मामले दर्ज किए हैं। इंस्टीट्यूट श्री शारदा पीठम कर्नाटका से एफिलिएटेड है और यहाँ हॉस्टल भी हैं जहाँ से शर्मनाक घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस को बाबा के मोबाइल से मिली चैट्स ने चौंका दिया और इसमें चैत्यानंद छात्राओं को दुबई भेजने की योजना बनाता दिखा। चैट्स में एक शेख का नाम सामने आया। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर। बाबा छात्राओं से कहता था, दुबई का शेख यौन पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? और ये कितना रंगीन मिजाज है, ज़रा देखिए। इधर से कहा जाता है, आई विल स्लीप नाउ, विल कॉल यू टुमारो। बाबा का जवाब पढ़िए, यू विल नॉट स्लीप विद मी। इस बाबा के अंदर देखिए किस तरह से इस तरह की वासना कूट कूट कर भरी हुई थी। अब ये देखिए एक अखबार की रिपोर्ट, चैत्यानंद के फ़ोन से मिली अश्लील तस्वीरें। पढ़िए, आधा दर्जन से लड़कियों ने चैत्यानंद को ब्लॉक कर रखा था। क्यों? क्योंकि लगातार मैसेज कर करके परेशान करता था। एक लड़की को लिखा था, बेबी आई लव यू, और बेबी बाहर घूमने चल सकते हैं क्या? तो देखा आपने कितना रंगीन मिजाज है। इतना ही नहीं, ये बाबा लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था, क्योंकि इसके फ़ोन से बहुत CV भी मिले हैं। बाबा लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता था। चैट्स में उसने एक छात्रा से लड़के को गले लगाकर फ़ोटो भेजने के लिए पैसों का लालच दिया था और उसके पास विजन ऐप था जिससे चैत्यानंद आश्रम में लगे CCTV कैमरों पर निगरानी रखता था। 2 महीने तक बाबा फरार रहा और मथुरा, वृंदावन और आगरा के होटल्स में छिपता रहा। आखिरकार पुलिस ने चैत्यानंद को आगरा के ताजगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया। चैत्यानंद के पास से 3 मोबाइल, एक iPad, फर्जी पासपोर्ट और नकली विजिटिंग कार्ड मिले हैं।
चैत्यानंद के पास से संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स के फर्जी कार्ड तक मिले हैं और इसने अपना नेटवर्क सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाकर रखा हुआ था। लेकिन अब भी इस बाबा की हरकतें देखिए। चैत्यानंद ने जेल में मांग की है कि उसे सन्यासियों जैसा भोजन, सन्यासी जैसे वस्त्र, दवाइयाँ और किताबें उपलब्ध कराई जाएं। वाह, अब तो पोल भी खुल चुकी है। और इसलिए ऐसा ड्रामा तो मत करो कम से कम चैत्यानंद। आप कितनी किताबें पढ़ते हो ये आपका ऑफिस बता रहा है। आप गेरुआ वस्त्र पहनकर अभी भी काम वासना में उलझे हुए हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, यहाँ पर भगवा चोला की आड़ में ये सब भेड़िए हैं, जहाँ इनकी रगों में काम, क्रोध, मद, लोभ सब एक साथ बहते हैं। लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनकर सिर्फ ये दुनिया को मूर्ख बनाने का काम करते, इसलिए इस तरह का चोला ओढ़ रखा है और लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी खेलते हैं। और इसीलिए मैं अंत में आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक वैसे ही हर भगवाधारी संत नहीं होता है। और इसलिए ऐसे फर्जी बाबाओं से हमेशा बचकर रहिए। ये सिर्फ ऐसे कपड़े पहनकर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आगे से पलटकर कभी कोई सवाल इनके सामने ना आ पाए। और जैसा माहौल है आपको पता ही है, इनको लगता है कि इनको इस वेशभूषा की आड़ में संरक्षण मिल सकता है। कोई भी इसी तरह की घटनाएं जब होती हैं तो एक बार मुंह कड़वा जरूर होता है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेनी चाहिए कि इस तरह के जो भी लोग हैं वो निंदनीय हैं और हम उनके प्रति अपनी ओर से हृदय से निंदा ही कर सकते हैं। हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति के प्रहरी लोगों को, पूजनीय जनों को सम्मान देते रहें, लेकिन जो पूजनीय नहीं है उनके प्रति हमारी भावना होनी चाहिए कि हम तिरस्कार करें। कोर्ट में आज एफआईआर के बाद पूरी तफ्तीश पूरी होने के बाद इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस करा और इन्होंने बोल दिया कि हमें पुलिस कस्टडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो इस रिलेटेड केस है वो पूरी हो चुकी है। इन्होंने पुलिस रिमांड में जो भी इन्होंने रिकवर करना था, जो भी करना था, व्हाट्सएवर द पुलिस का जो जॉब है, पुलिस ने अपना काम किया। इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनको स्वामी जी को जेसी में भेज दिया जाए, जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। इस पर हमने 3 एप्लीकेशंस लगाई हैं, जिसको एक एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया है बाय सेइंग दैट कि हम लोग काउंटर साइन केस डायरी को जैसा आपने अलाउ कर दिया है। 2 एप्लीकेशंस है जिसमें हमने बेसिक नीड्स की डिमांड करी है, क्लोथ्स की, फूड की, स्पेक्स की, मेडिसिन की। वो कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा है। वो कल दोबारा 12:30 पे दोबारा सुनवाई होगी। एक हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि जो सत्यमेव जयते।